ले दिया जाता है क्योंकि आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है और इंश्योरेंस वाले आपको इस चीज़ का बेनिफिट देते हैं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लेट्स टोटल। अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपने सेल्टोस डायरी का नेक्स्ट व्लॉग। कैसे मैंने इंश्योरेंस में बचाया, कैसे आप बचा सकते हैं और क्या उसमें एनसीबी का क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कैसे कैसे आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं आके। तो वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैक्सिमम जो लोग हैं वो नहीं लेते हैं इंश्योरेंस का, अपना एनसीबी पुरानी गाड़ी का ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि एनसीबी आपका हक है, उस बायर को जो आपसे गाड़ी खरीद रहा है उसको वो एनसीबी नहीं मिलता है। वो इंश्योरेंस को यूज़ कर सकता है बट वो भी आप ही को क्लेम मिलेगा अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। तो एक्सपायरी से पहले पहले आप एनसीबी तब ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपको एडवांटेज है। बायर जो आपसे गाड़ी खरीद रहा है उसको कोई एडवांटेज नहीं है एनसीबी की, उसके काम की भी नहीं है। आप सीधा बोलिए मुझे एनसीबी ट्रांसफ़र कराना है, मुझे फॉर्म 29 और 30 की कॉपी चाहिए। डीलर आपको बाय करने आएगा तो डीलर कभी भी उसका नाम नहीं भरता है जो बायर होता है। तो उसका आधार कार्ड जिस बायर को बेचने लगे हो और वो फॉर्म 2930 की कॉपी जब आप रखेंगे तो उस बायर की डिटेल ज़रूर ले लेना। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या मैंने इंश्योरेंस में बचाया। मुझे जो किया सेल्टोस के शोरूम से जो इंश्योरेंस मिल रही थी वो 47,000 की मिल रही थी। तो उसमें कई चीज़ें मिसिंग भी थी। जब मैंने डिटेल में जाके चेक किया तो रिटर्न टू इनवॉइस जो कि सबसे बेसिक नेसेसिटी है तो वही नहीं थी। रिटर्न टू इनवॉइस में आपको क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं लग गई या कुछ भी टोटल लॉस हो गया तो जो इनवॉइस की वैल्यू थी वो पूरी की पूरी आपको मिलती है। तो ये नहीं कि आपको वो प्लास्टिक पार्ट कट गया या कुछ कट गया या शीशे का कम मिल रहा है या ऐसा कुछ है। रिटर्न टू इनवॉइस में आपको पूरी की पूरी वैल्यू, आपको गाड़ी की जो आपकी इनवॉइस का बिल हुआ था वो आपको एज इट इज़ आपको मिल जाता है। तो रिटर्न टू इनवॉइस कंपनी के इतनी महंगी पॉलिसी 47,000 की अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आपको वो ऑप्शन थी ही नहीं। मैंने वही एचडीएफसी की पॉलिसी, एचडीएफसी अर्गो की पॉलिसी 30,500 में ली। इंजन एंड गियर बॉक्स ये सारा आपको मुझे मिला उसमें 30,500 में। और एचडीएफसी अर्गो मेरे लेने का कारण क्यों था, क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक पुरानी गाड़ी थी पेरेंट्स की, तो वो टोटल लॉस में चली गई थी। तो मुझे 4 महीने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी में लगे उसको क्लेम लेने में। और मेरे सामने सामने एक एचडीएफसी वाला जो कस्टमर था जिसकी भी टोटल लॉस थी उसको विद इन अ मंथ उसको क्लेम मिल गया था। फिर मेरी पुरानी गाड़ी, जो मेरी ब्रेज़ा गाड़ी, जो मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया है, मेरी पुरानी गाड़ी में जो इंश्योरेंस थी वो एचडीएफसी अर्गो की थी। और मैंने अपना एनसीबी भी ट्रांसफ़र कराना था पुरानी गाड़ी में। तो एनसीबी में क्या होता है कि अगर आप दूसरी कंपनी की इंश्योरेंस नई गाड़ी में ले लेते हैं तो आपको फिर वो सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ता है और फिर आपको वो रिफ़ंड लेना पड़ता है अलग से। बट मैंने एचडीएफसी अर्गो इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरे एचडीएफसी अर्गो की जो पुरानी इंश्योरेंस थी वो एनसीबी मेरा 35% का एनसीबी बचा हुआ था। तो 35% मैंने रोल ओवर करवा लिया इसमें। और एक ही ऑफिस में जाकर मैंने एंडोर्समेंट साइन करके एनसीबी भी अप्लाई किया और उसी के साथ एक और एंडोर्समेंट साइन की जिसमें मेरा साथ ही साथ क्लेम मेरी इस पॉलिसी में, सेल्टोस की पॉलिसी में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो मेरा कितना इजी प्रोसेस हुआ। सिमिलरली मैंने अपने फैमिली में भी अपने रिलेटिव्स का करवाया तो उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया। किसी और कंपनी की इंश्योरेंस थी तो वहाँ से उन्होंने पहले अप्लाई किया, फिर अब नई कंपनी में चोला में उनके जैसे हुंडई क्रेटा उन्होंने ली तो चोला में उन्होंने जाके वो एनसीबी सर्टिफिकेट पहले एक कंपनी से लिया, फिर वहाँ से लेके दूसरी कंपनी में जमा कराया, एंडोर्समेंट साइन की, तो लंबा प्रोसेस हो गया। तो इसलिए कोशिश करिए, अगर आप पुरानी गाड़ी का एनसीबी ट्रांसफ़र करा रहे हैं नई गाड़ी में तो सेम कंपनी में कराएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एनसीबी तभी मिलता है जब आपकी गाड़ी, पुरानी गाड़ी की इंश्योरेंस वैलिड है। अगर आप लास्ट डे के बाद जाएंगे एनसीबी लेने तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो गाड़ी की इंश्योरेंस ही एक्सपायर हो गई है, तो वो गाड़ी का एनसीबी आपको नहीं ट्रांसफ़र होगा। तो ये सबसे बड़ा आपको पॉजिटिव पॉइंट है कि आप एक तो गाड़ी पूरा, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो साथ ही साथ गाड़ी ना बेचिए, पूरा साल यूज़ करिए गाड़ी। 2-3 महीने पहले आप बेचिए ताकि आप इंश्योरेंस की वैल्यू भी रिकवर कर लीजिए। और एनसीबी आप यानी कि 2-3 महीने पहले अगर आप बेचेंगे तो जल्दी आप एनसीबी ट्रांसफ़र करा लेंगे। जैसे मैंने और मेरे रिलेटिव ने बिल्कुल एंड पॉइंट पे गाड़ी यानी कि ट्रांसफ़र करवाई। तो उसमें क्या हुआ गड़बड़ कि अभी विद इन हफ्ते के अंदर अंदर हमें एनसीबी फटाफट ट्रांसफ़र करानी पड़ेगी। अगर आपके पास एक 1.5 महीने का टाइम होगा एनसीबी का तो आपको ये एडवांटेज होगा कि आप इजीली करा लोगे और कोई इशू आता है या कोई चैलेंज आता है तो आप 1 महीने में सॉल्व भी कर लोगे। वापस रिफंड आएगा आपके अकाउंट में जो आपने इंश्योरेंस अभी ली। जैसे सपोज अभी आपने इंश्योरेंस करा ली, आप एनसीबी भी बाद में भी ट्रांसफ़र करा सकते हो और वो फिर आपको रिफंड आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम इंश्योरेंस लेने में एनसीबी ट्रांसफ़र करके अप्लाई करना है जब आप नई गाड़ी की परचेज़ करने जा रहे हो। पुरानी गाड़ी का एनसीबी उसी टाइम ट्रांसफ़र करना है। आप लेटर ऑन भी कर सकते हैं कभी भी, बट वो एनसीबी सर्टिफिकेट जो आपको लेना है
अगर आपकी किसी और कंपनी की पॉलिसी है नई गाड़ी की और पुरानी गाड़ी की किसी और कंपनी की है, तो आपको एनसीबी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और वो एनसीबी आपका जो रिफ़ंड है वो आपको फिर कैंसिल चेक देना पड़ेगा। और एक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो आपको गाड़ी बेचने के टाइम पे लेने हैं। जिस दिन आप गाड़ी बेचने जा रहे हैं उस दिन आपने फॉर्म 29 और फॉर्म 30 की फ़ोटोकॉपी अपने पास करा लेनी है। जो भी वो साइन करा रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसका आधार कार्ड, फॉर्म 49 की कॉपी, फॉर्म 30 की कॉपी। आधार कार्ड इसलिए क्योंकि फॉर्म 29 30 में वो कई बार नहीं फिल करते हैं, तो आप फ़ोटोकॉपी लेके उस फ़ोटोकॉपी में फिल कर सकते हैं उसको आप। ठीक है, फ़ोटोकॉपी जब आप कराने लगेंगे तो उसको पहले फिल कर लीजिए, क्योंकि फिल वाला ही वो मानेंगे, फॉर्म 29 एंड 30। और साथ में आधार कार्ड इसलिए ले रहा हूँ, वैसे आधार कार्ड इंश्योरेंस कंपनी आपसे नहीं मांगती है एनसीबी ट्रांसफ़र करने के लिए बायर का, बट आपके रेफरेंस के लिए आप वो इंश्योरेंस जब फिल करने लगेंगे फॉर्म 29 एंड 30, तो आपको वो भर के ही देना है वहाँ पर। तो उसकी कॉपी लगेगी। फिर आपका कैंसिल चेक आपको लेके जाना है उस कंपनी में जहाँ पे आपने एनसीबी के लिए रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट डालनी है। तो एनसीबी का एक कैंसिल चेक, तो जैसे मेरा 35% एनसीबी था, तो मुझे 30,000 की पॉलिसी के ऊपर 2700 रुपये कुछ वापस आया। तो वो 2700 रुपये कैंसिल चेक दिया तभी मेरे अकाउंट में वापस आया। तो कैंसिल चेक इसलिए देते हैं वो। और एंडोर्समेंट आपकी वहाँ पर एनसीबी ट्रांसफ़र की लगेगी, एनसीबी रिफंड की लगेगी, और एक एंडोर्समेंट लगेगी एनसीबी ट्रांसफ़र की। तो वो अगर आप दूसरी कंपनी की इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको दो बार दो कंपनीज में जाना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिए प्लीज़ कि आप ना एक तो गाड़ी का एनसीबी ज़रूर ट्रांसफ़र कराइए एक्सपायर होने से पहले पहले। तो एनसीबी ट्रांसफ़र का इजी प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़रूर लीजिए, आपका हक है। और नेक्स्ट ईयर आपको गाड़ी में भी बेनिफिट मिलेगा। जब आप नेक्स्ट ईयर इस सेम गाड़ी की इंश्योरेंस कराने जाएंगे, तो आपको वो जो एनसीबी पुरानी गाड़ी का है, जो 25, जैसे मेरा 35% ट्रांसफ़र हुआ है, तो अगले साल मुझे वो 50, अगर मैं इस साल क्लेम नहीं लेता हूँ तो 50% अगले साल मिल जाएगा मुझे टोटल। तो टोटल 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे अगले साल। तो एनसीबी आपका हक है, इसको ना छोड़िए, ये आपके बेटरमेंट के लिए है। और एनसीबी इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है, और इंश्योरेंस वाले आपको इस चीज़ का बेनिफिट देते हैं, आपका रिवॉर्ड है आपकी अच्छी गाड़ी चलाने का। तो इसको प्लीज़ ना छोड़िए, एनसीबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।